क्या बिहार में अपराधियों की बहार है? जगह जगह से अपराध से जुड़ी खबरें नीतीश सरकार को घेर रही हैं और राजधानी पटना में एक बड़े अस्पताल की संचालिका सुरभिराज की अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उनके चैम्बर में घुसकर 7 गोलियां दागी और फरार हो गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। पुलिस अस्पताल के स्टाफ से लेकर तमाम लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ना कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। तो बिहार कितना महफूज है, बिहार के हित कितने सुरक्षित रह सकते हैं। बिहार में बीते 10 दिनों में 5 मर्डर हुए हैं। इनमें एनआरआई से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल है। पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभिराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। होली से पहले 10 मार्च को बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट तनिष्क शोरूम में 10 करोड़ की हुई थी। इसके मास्टरमाइंड चुनमुन झा का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। अब जिसके लिए विधान परिषद में जिस कोमल पासवान उसका गिरफ्तारी हुई, तुरंत तत्काल गिरफ्तारी हो रही है और इसमें भी गिरफ्तारी होगी। जो लोग हैं इस घटना में संलिप्त, उसका पर्दाफाश होगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है वो उसको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह के जितने केस है इसमें स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। 22 मार्च को पटना में हॉस्पिटल के डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या, 21 मार्च को सिवान में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सुपौल में अधेड़ की हत्या, किशनगंज में युवक की गला रेतकर हत्या, औरंगाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, वैशाली में एनआरआई युवक की हत्या, 20 मार्च को भागलपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या, 18 मार्च को नालंदा में करोड़पति युवक की हत्या, मुजफ्फरपुर में युवक की मॉब लिंचिंग, 16 मार्च को आरा में 1 लीटर दूध के लिए डबल मर्डर, पूर्णिया में पत्नी ने पति की हत्या कराई, 14 मार्च को मुंगेर में एएसआई की हत्या, 12 मार्च को अररिया में एएसआई की हत्या। वहीं नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के राज में बिहार में 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार हुए हैं। ये लगातार दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। लगातार जो है ज्वेलरी शोरूम की लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे गृह जिला में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। चोरी डकैती ये तो मामूली बात हो गई है। नीतीश कुमार जी अगर ज़मीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। तो अपराधी बेलगाम है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। पूरी तरीके से जो है अपराधी जो है लूट मचाए हुए हैं। और अभी भी देखिएगा नौबतपुर की जो घटना हुई, लगातार जो है 3 लोगों को गोली मार दिया गया। होली में कई ऐसे वारदात हुए, लेकिन कोई सुनने वाला, पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला, अपराधियों पे कार्रवाई करने वाले लोग जो हैं निष्पक्ष नहीं है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। बिहार में बदमाशों का इकबाल इतना बुलंद है कि पिछले दिनों में अलग अलग जिलों में पुलिस पर 3 बार हमले हुए हैं। इसमें अररिया और मुंगेर के एक एएसआई की मौत भी हुई है। वहीं घटना में टोटल 20 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालांकि जब भी नीतीश सरकार से बिहार में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की बात की जाती है तो बीजेपी जंगल राज की याद दिला देती है। बीजेपी का तो कहना है कि बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उन्हें विपक्ष के नेता ही संरक्षण दे रहे हैं। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। हमेशा कानून व्यवस्था राज्य के लिए प्राथमिकता रहता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एकदम सक्षम रूप से अपराध पर काबू करके चल रहा है। तो शायद उनका बयान, मुझे ख्याल है कि होली के दिन जब आरजेडी का शासन था तो एक दिन में 300 लोग घायल होते थे, हत्या होती थी। शायद बहुत सुधार है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है
और बिहार के लोग उस काले राज्य को, उस काले समय को वापस जो लालू राबड़ी के समय था, बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कैसा सुशासन है नीतीश बाबू, जहाँ कहीं भी कभी भी अपराधी किसी की भी हत्या कर रहे हैं, कहीं भी लूट मार कर रहे हैं और भाग जाते हैं, और तो और पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है। मार्च के महीने में बीते 10 दिनों के भीतर बिहार पुलिस के 2 दारोगा भी भीड़ की बर्बरता के शिकार हुए, भीड़ ने उन्हें मार डाला। क्या यही है नीतीश बाबू का सुशासन मॉडल? ये सवाल जनता पूछ रही है। तो लालू की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार पर हमलावर है।